हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी का पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, जैसे आपको भी पता है कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते हैं तो उतना अच्छे से अच्छा क्या हमारा स्कोर बढ़ता है। ठीक है, उतना हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम कैसा पहले आया था, कैसा आया है और अब कैसा आ सकता है। ठीक है, इसकी हमें थोड़ी सी क्या है नॉलेज हो जाती है क्या हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लगाना। कल मैंने आपको क्या करवाया था, कल मैंने आपको सीडीपी का टैग वर्ड करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था, मैंने टैग वर्ड करवाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा देख लो, बिल्कुल अच्छे से करवाया है टैग वर्ड। अगर आपने इतना टैग वर्ड कर लिया तो जो आपको 15 नंबर का क्या है, 15 नंबर का जो आपका पैडागोजी का सेशन है वो आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें से कम आपका देखो, जो हमारे टैग वर्ड होते हैं तो हमारे जो पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं तो हम अगर हमें पता होते हैं कि हमारे टैग वर्ड कौन से हैं, कौन से नहीं है, कौन सा हमारा पॉजिटिव है, कौन सा हमारा नेगेटिव है, तो हम क्वेश्चन को क्या है अच्छे से हम सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें पता हो जाता है टैग वर्ड लगाने से। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका पैडागोजी का। टैग वर्ड हमारे बहुत हेल्प करते हैं हमारे पैडागोजी को सोल्व करने में। ठीक है, तो आप टैग वर्ड की वीडियो आप जाके देख लेना, बिल्कुल अच्छे से करवाया है। मतलब पूरा सीडीपी का जितना भी आपका निचोड़ है टैग वर्ड, जितना भी निचोड़ है मैंने सारा ले रखा है। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा टैग वर्ड, तो आप लोग एक बार देख लेना। तो आज का क्वेश्चन देखो, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, क्या है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की क्या हो जाए, स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, क्या क्या दिया जाए, स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो शिक्षण है और अधिक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, आपका जो शिक्षण है और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि क्या होना चाहिए, तो जो हमारा छात्र अधिगम है वो शिक्षक द्वारा निर्देशित या नियंत्रित। देखो आपका नियंत्रित क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, बच्चों को हमें क्या है, जो हमारे शिक्षक होते हैं तो हमें क्या है उनको क्या है नियंत्रित नहीं करना है। ठीक है, क्या है, उनको नियंत्रित नहीं करना, आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या, व्याख्या आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। कल मैंने आपको क्या है इसको बताया था कि आपका व्याख्या क्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो भी आपका क्या है गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम को निर्देशित करता है, जो शिक्षण है वो अधिगम को निर्देशित करता नहीं, शिक्षण अधिगम को आपका निर्देशित नहीं करता है। तो पहला देखो इसमें क्या कहा जा रहा है ऑप्शन में, छात्र को स्वयं कार्य करने की क्या दीजिए, स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। देखो जितना ज़्यादा अगर हम बच्चे को खुद कार्य करने को, स्वयं खुद कार्य करने की हम क्या है स्वतंत्रता देंगे और नियंत्रण देंगे, तो क्या है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, तो और जो हमारा शिक्षण हो और अधिक प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा क्या है खुद करके सीखेगा, स्वयं कार्य करेगा, तो पहला आपका जहाँ आपका स्वयं कार्य करना, खुद से करना आपका क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, शिक्षण क्या है प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों को उपयोग किया जाए। दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए। छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। बताइए, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, इसमें क्या, शिक्षण आपका प्रभावी कब होता है, जब इसमें क्या होता है, इन चारों में से आपका क्या होना चाहिए, जो आपका शिक्षण क्या हो जाता है प्रभावी हो जाता है, इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन आता सही हो जाएगा। पहला देखो, हमारा कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। तो आपका जो कक्षा कक्ष में जो प्रत्यक्ष अनुदेशन उनको प्रयोग में लाओगे तो प्रभावी होगा नहीं, आपका गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग करे, क्या है, शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग करेंगे तो आपका क्या है प्रभावी होगा नहीं। दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। लास्ट वाला देखो, इसमें क्या है, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों को उपयोग किया जाए। देखो आपका, देखो जो आपका शिक्षा होना चाहिए, मैंने क्या बताया था कल टैग वर्ड में कि आपका पॉजिटिव टैग वर्ड कौन सा है, छात्र केंद्रित। शिक्षा जो आपकी होनी चाहिए छात्र केंद्रित होनी चाहिए। जहाँ पर भी आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित मिल जाए और शिक्षक केंद्रित मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षा हमारी न क्या होना चाहिए, ना हमारे पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ना हमारी शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, छात्र केंद्रित। तो आपका पहला क्या है टैग वर्ड देखने को मिल गया।
पॉजिटिव टैग वर्ड। तो देखो छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक, क्या है अंतःक्रियात्मक। जब बच्चा अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो छात्र केंद्रित है, दूसरा क्या आपका अंतःक्रियात्मक है। तो इन विधियों का प्रयोग होगा तो क्या है, शिक्षा क्या है, प्रभावी हो जाएगा, जो आपकी शिक्षण होती है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक उत्तम कक्ष शिक्षक, बताइए एक उत्तम कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा को पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए पोषित करता है। अगला पॉइंट देखो, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। देखो ऑप्शन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक उत्तम कक्ष शिक्षक क्या होना चाहिए, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। सही बात, एक उत्तम जो कक्ष होता है, शिक्षक क्या होता है, छात्रों की जो प्राकृतिक होती है उसकी जिज्ञासा क्या है, पोषण करता है। तो आपका ये क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। छात्रों के पारस्परिक संवाद के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये भी आपका क्या है, जो बच्चे क्या है आपस में पारस्परिक मतलब आपस में वाद विवाद करे, संवाद करे, ठीक है, बात करे, तो उसको लिए क्या करता है, पोषित करता है। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों अभी आपके पॉजिटिव लग रहे हैं। सी देखो, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, जो उनकी वैश्विक क्या होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें क्या करता है, उसमें सम्मिलित करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी आपका क्या है, उपरोक्त सभी। तो आपका तीनों क्या है, पॉजिटिव है, तो तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, सृजनात्मकता की विशेषता है। बताइए जो सृजनात्मकता की विशेषता क्या है, मौलिकता है, लचीलापन है, प्रभाव। देखिए जो सृजनात्मकता, देखो जहाँ पर मौलिकता होगी वहाँ पर क्या होता है, सृजनात्मकता की होता है। ठीक है, आपका लचीलापन भी होता है, प्रभावशीलता भी होता है। तो जो तीनों है, ये तीनों क्या है, सृजनात्मकता की विशेषता है। मौलिकता हो गया, आपका लचीलापन हो गया, प्रभावशीलता हो गया, तीनों आपके क्या है, सृजनात्मकता की विशेषता है। तो आपके तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। क्या है, सामान्यतः छात्रों में पठन और पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। बताइए क्या हो जाएगा, अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। बताइए जो आपके सामान्यतः छात्रों में पठन और पाठन के लिए क्या विशेषताएं होती है, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए तो एक मिनट देखिए, इसमें क्या है, अधिगम में क्रियाशीलता, ये तो आपकी होती है। ठीक है, ये आपका ये भी होता है, अधिगम में क्रियाशीलता होता है। छात्रों में सीखने की योग्यता भी आपकी होती है। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ये भी आपका होता है। तीनों क्या होता है, तीनों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त आपका क्या है, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है, B.N. झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। इन चारों में से किसने आपका कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो देखिए जो आपके स्किनर साहब हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ही कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का क्या है, आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, ये आपके स्किनर साहब ने कहा है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। जब बच्चा क्या है, गर्भ में रहता है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो बच्चों को क्या है, विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, उनका देखो 150 दिन लगते हैं, या 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखिए एक मिनट, ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है, एक मिनट टेढ़ा हो गया था, अब देखो सही है। क्या है, तो आपका 280 दिन, क्या है, 280 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें क्या होता है, 280 दिन में क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तो 280 दिन लगते हैं उसको विकसित होने में। ठीक है, तो आप याद रखना आपको कितने दिन हो जाएगा, आपका 280 दिन। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, देखिए क्या है क्वेश्चन में, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श, क्या है आपका परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। क्या होता है? इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे वो दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। बताइए आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, नहीं, इससे उनका ज्ञान नहीं बढ़ता, ये आपका क्या है, नहीं होगा। इससे उनका क्या है, कौशल बढ़ता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। उनमें आत्मविश्वास की क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, विद्यार्थियों में, उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास की क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे दुनियादारी में सफल बन जाते, ये भी नहीं होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, क्या है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, उपयुक्त सभी। बताइए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए तो जो आपका है बहुग्रेड अध्यापन, इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें ये होता है कि जो एक अध्यापक को क्या है, एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अध्यापक होता है क्या करता है, एक ही समय में क्या है, एक से अधिक, क्या है, एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुग्रेड अध्यापन का मतलब यही है आपका बी। एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सी भी गलत हो जाएगा, डी भी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है शिक्षकों की भूमिका है। बताइए शिक्षकों की क्या भूमिका है आपकी? ज्ञान का संप्रेषण करना। शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों की समस्याओं को हल करना। बताइए तो क्या है, छात्रों की समस्याओं को हल करना। देखो शिक्षकों की जो भूमिका होती है ज्ञान का संप्रेषण करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जो शिक्षक होते हैं वो ज्ञान का संप्रेषण करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। छात्रों की समस्याओं को हल करते हैं शिक्षक, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बी भी हो जाएगा। तीसरा देखो, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना, ये भी क्या होती है, शिक्षक की आपकी भूमिका होती है। तो क्या है, तीनों आपके क्या है, शिक्षकों की भूमिका होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए आप एक अध्यापक हैं, ठीक है, अध्यापक है, तो विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थियों को किस प्रकार से निपटेंगे जो क्या है, कक्षा की पिछली सीट पर क्या है, बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। तो आप उनकी उपेक्षा करेंगे आप, नहीं, आपका नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों को क्या है, उपेक्षा नहीं करनी है। तो मैंने कल आपको करवाया था कि उपेक्षा क्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो आपको जो पेडागोजी का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सोल्व करना है, जहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल जाएगा, आपको तुरंत काटना है। ठीक है, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। क्या आप बच्चों को बाहर जाने के लिए कहेंगे? बताइए, नहीं, हमें बच्चों को क्या है, कक्षा से बाहर नहीं निकालना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। अब बच्चों को क्या है, बाहर कर देंगे, बच्चों को कक्षा से बाहर कर दोगे तो बहुत ही क्या है, गलत बात है, बहुत ही नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, बच्चों को क्या है, हमें ऊपर रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बच्चों को क्या है, ऊपर रखना है। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या है, उनसे आप पूछोगे कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो बच्चे बातें कर रहे हैं कि आप उनसे पूछोगे, आपका यही कर्तव्य है, आपकी यही भूमिका होती है कि आप एक शिक्षक हो, आप बच्चों से कहोगे कि बच्चे आप ऐसा मतलब बातें क्यों कर रहे हो, आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में। ठीक है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तो ऐसी क्या वजह है, उनकी कमजोरी को जानोगे। जानने के बाद फिर क्या उन जो बच्चे कहेंगे कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या है, तब वो क्या है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, तो आप क्या है, उसको दोबारा समझाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उस बच्चों को डांटोगे, मारोगे या फिर क्लास से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। देखो जो बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है
कौन सी किसके किसके बीच में है, 90 से 110 के मध्य है, ठीक है, 90 से 110 के बीच में है। वह है सामान्य बुद्धि, आपका प्रखर है, उत्कृष्ट है, प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली तो होगा नहीं, जो आपका गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनका ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका कितना होता है 130 होता है, ठीक है, तो 130 से 140 होता है। अब देखो इनका आपका उत्कृष्ट होगा नहीं, प्रखर भी नहीं होगा, सामान्य बुद्धि, ये आपका क्या हो जाएगा, जो 90 से 110 होता है के मध्य होता है, बीच होता है, वो आपकी सामान्य बुद्धि होती है, ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया है, ठीक है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू किया है, 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13, 5 से 11 या फिर आपका है 6 से 12। तो ये सब होगा नहीं, आपको भी पता है क्या है हमारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किया गया है, ठीक है। जो निःशुल्क जो शिक्षा अनिवार्य की गई है कि बच्चे की शिक्षा जो होनी चाहिए निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, ये आपका कितने साल से 6 से 14 साल तक बच्चों के लिए किया गया है, ठीक है, फ्री शिक्षा की गई है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, क्या है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। बताइए, आपका मनोविश्लेषण विधि होगा नहीं, क्या है, बच्चे की बुद्धि वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि पूछी गई। तुलनात्मक होगा नहीं, विकासीय बुद्धि, आपका क्या हो जाएगा, विकासीय, जो आपकी विकासीय बुद्धि होती है ये क्या होता है कि वृद्धि और विकास के अध्ययन की, ठीक है, ये सबसे अधिक अच्छी विधि होती है आपकी, कौन सी, विकासीय विधि। तो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा 15 क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का क्या है अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्या करा है कि गार्डनर साहब ने आपकी कितने बुद्धि बताए हैं, 7 बताए हैं, ठीक है, उसको निर्धारित किया है 7 को, और इसमें से हमें कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। स्थान संबंधी बुद्धि, बताइए, ये आपका है, हाँ ये आपका 7 में आता है आपका, ठीक है, इसको भी बताया था आपका गार्डनर साहब ने। भावात्मक बुद्धि आपका, ये भी आपका बताया है आपके गार्डनर साहब ने, ठीक है। तो देखिए, नहीं सॉरी, आपका भावात्मक नहीं होगा, ये आपका नहीं बताया है, तो यही वाली बुद्धि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो गार्डनर साहब है 7 बुद्धि उन्होंने बताई है, आपकी स्थान बुद्धि बताई है, ठीक है, क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताई है, भाषात्मक बुद्धि भी बताई है, ठीक है, लेकिन जो आपकी भावात्मक बुद्धि है इसको उन्होंने नहीं बताया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था, कौन सी नहीं बताई है, तो ये तीनों क्या है आपकी बताई है, बी वाला आपका जो भावात्मक बुद्धि है आपका नहीं बताई है गार्डनर साहब ने, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, क्या है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, आपकी मानसिक आयु उसकी 5 वर्ष है, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, 125 होगा, 80 होगा, 120 होगा या 100 होगा, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 125। इसमें क्या है, एक बच्चा जो है, बच्चे की मानसिक आयु कितनी है आपकी 5 वर्ष है, वास्तविक आयु क्या है 4 वर्ष है, तो उस हिसाब से बच्चे की जो बुद्धि लब्धि क्या होगी, ज़्यादा होगी इन तीनों से, ठीक है, 80 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, 100, इन तीनों से क्या है ज़्यादा होगी, तो 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, क्या है, जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है किसने कहा है, बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ, शायद क्वेश्चन आ गया ना पहले, हाँ ये वाला आपका क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो आपका किसने कहा, आपका स्किनर साहब ने कहा है कि जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ये आपके स्किनर साहब ने कहा है, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, ठीक है, जो आपके हिंदी अक्षर होते हैं उसमें क्या होता है, बालक किस आयु में क्या आपका पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में, बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए,
तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। जब बच्चे 5 वर्ष के हो जाते हैं, 5 वर्ष के होते हैं, 5 साल के, तो क्या होते हैं, जो हिंदी के अक्षर होते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या पहचानने लगते हैं, ठीक है, आपके 5 वर्ष में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष में आपका नहीं पहचानेंगे, 4 वर्ष में भी नहीं पहचानेंगे, 6 वर्ष तो 6, जब 5 वर्ष में पहचानेंगे तो 6 में तो पहचान ही लेंगे, क्योंकि 5 वर्ष से पहचानने लगते हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा 19 क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की तरफ, पैर से सिर की तरफ, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। आपका जो बच्चे का विकास होता है वो किधर से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है या पैर से सिर की तरफ होता है? बताइए। ये मैंने आपका थ्योरी मैंने आप करवा दी है, अगर आपको पता है। देखिए, तो बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैर से सिर की ओर होगा। पहले देखो, पहले बच्चे का क्या होता है, पहले बच्चे का जब विकास होता है पहले सिर पे होगा, ठीक है, सिर से फिर उसके हाथों में होगा, ठीक है, हाथों में, फिर उसके क्या है, फिर उसके मिडिल में फिर जाकर उसके पैरों में आएगा, फिर जाकर उसके पैरों का विकास होगा, ठीक है। तो सिर से पैर की तरफ होता है। ऐसा नहीं है बच्चों का विकास पहले पैरों में होगा फिर क्या है उसके सिर पर होगा, नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चों का पहले जो विकास होगा वो पैरों होगा, नहीं। पहले बच्चों का विकास कहाँ से होगा, सिर से होगा, फिर जाके धीरे धीरे उसके हाथों से, धीरे धीरे उसके मिडिल, फिर क्या नीचे, फिर उसके पैरों में होगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है, विकास के संबंध में गलत कथन है। बताइए, विकास के संबंध में आपका कौन सा गलत कथन है? विशिष्ट सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से, क्या है, पैर की ओर है, वार्तुलाकार गति है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या है, वार्तुलाकार गति, ये भी है आपका, दिशा सिर से पैर की ओर, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जो दिशा होती है, अभी मैंने आपको क्या बताई थी, जो बच्चे का विकास होता है कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, सिर से पैर की तरफ होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। विकास का संबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी आपका है। इसमें क्या पूछा आपका, नेगेटिव पूछा, कौन सा गलत कथन है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। जो बच्चों का विकास का जो संबंध है, वो बच्चों का जो विकास होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, वो सामान्य से आपका विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। पहले बच्चे का क्या होता था, पहले सामान्य विकास होगा, ठीक है, क्या होगा, सामान्य विकास होगा, फिर जाकर क्या होगा, फिर आपका विशिष्ट विकास होगा। तो इसमें गलत पूछे तो ए आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके तीनों ऑप्शन है सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मानसिक विकास का आपका संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और बोध की क्षमता। देखो, मानसिक विकास का संबंध आपका इनमें से आपका कौन सा नहीं है? देखो, तर्क एवं निर्णय, ये तो है आपका, बच्चे तर्क करेंगे, बच्चे जब जितनी ज़्यादा तर्क करेंगे, ठीक है, चीज़ों में तर्क करेंगे और निर्णय लेंगे, तो आपका मानसिक विकास का संबंध ये होगा। स्मृति का, ठीक है, स्मृति का, उन्हें मतलब कौन चीज़ याद रखना है, स्मृति का, इसका विकास भी क्या है आपका, मानसिक विकास में इसका संबंध रखता है। और बोध की क्षमता भी क्या है, इसमें आपका मानसिक विकास का संबंध रखता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछा था। तो मानसिक विकास का कोई मैटर नहीं करता आपके बच्चों के वजन एवं ऊंचाई से, ठीक है। इसमें क्या है, मानसिक विकास से पूछा गया है। तो मानसिक विकास वो होता है, चाहे बच्चा मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, चाहे लंबा हो, नाटा हो, कैसा भी हो, तो उसका विकास अगर मानसिक विकास है तो मोटा भी रहेगा तब भी उसका विकास रहेगा, पतला भी रहेगा तब भी विकास रहेगा, ऊंचाई रहेगा, चाहे ऊंचाई मतलब लंबाई और क्या बोलते हैं उसकी लंबाई छोटे और हाँ छोटा, तो कैसे भी रहेगा तो उसका विकास होगा। तो ये इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है, वजन और ऊंचाई से आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपका कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो बताइए इसमें से आपका कौन हो जाएगा, कौन सा आपका कारक नहीं है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला? तो देखिए, परिवार का वातावरण ये आपका क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। परिवार का वातावरण ये होता है, इससे क्या होता है,
परिवार का वातावरण जो रहता है, जैसे परिवार का वातावरण रहता है, जैसे परिवार का माहौल रहता है अच्छा बुरा, ऐसे बच्चे के मानसिक विकास पर क्या है असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की जो सामाजिक स्थिति होती है कैसा है उसका स्थिति, ये भी क्या है बच्चे के मानसिक विकास पर क्या है प्रभावित करता है, असर पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, ये तो बहुत ही पड़ता है। देखो परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है कि मतलब कैसे, मतलब आर्थिक स्थिति पैसे कम है, ठीक है, किस किस प्रॉब्लम से परिवार वाले गुजर रहे हैं, ठीक है, उसके फैमिली के लोग कि क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें क्या है उसके मानसिक विकास पर असर पड़ता है कि हाँ मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे घर में पैसे नहीं है, ये है, तो इसकी असर पड़ता है। तो धार्मिक वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, बच्चे के मानसिक विकास को ये प्रभावित नहीं करता आपका धार्मिक वातावरण। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है बालक का विकास परिणाम है, क्या है बताइए। बालक का जो विकास होता है वो क्या परिणाम है उसका, वंशानुगमन, वातावरण, वंशानुगमन व वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारकों का। बताइए जो किसका परिणाम है कि जो बच्चों का क्या है बालक का विकास होता है, ठीक है, बालक का क्या है विकास होता है, वो कौन सा परिणाम आपका। वंशानुगमन, हाँ वंशानुगमन से होता है आपका, वातावरण से भी होता है, ठीक है, और देखो लेकिन आर्थिक कारक से ही आपका नहीं होगा, वंशानुगमन से होता है, वातावरण से होता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अकेले का ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंशानुक्रम लगाना है फिर वातावरण लगाना है, दोनों तो आपके सही है, लेकिन जहाँ पर आपका बोथ आए, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाए वंशानुक्रम व वातावरण की, जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है, वो बच्चे का विकास जो होता है वो दोनों आप वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों के क्या होता है अंतःक्रिया के द्वारा होता है बच्चों का विकास, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ऑप्शन क्या लगाना है, किसी अकेले का नहीं, सिर्फ एक वंशानुक्रम से ही बच्चे का विकास नहीं होता है, ना ही वातावरण से होता है, दोनों बोथ, जब दोनों बोथ रहेंगे तब क्या होता है बच्चों का वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से क्या होता है बच्चों का विकास होता है, ठीक है। तो ये परिणाम है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बताइए लड़के क्या अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती बुद्धिमान, लड़कियाँ भी होती है बुद्धिमान, तो आपका गलत है। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, क्या है, अब इसमें आगे क्या लड़कियाँ, अब इसमें आगे क्या है लड़की की, मतलब इसमें क्या किया जा रहा है आपका भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है लड़की अधिक, इसमें क्या पहले में क्या कहा गया लड़के अधिक बुद्धिमान होते, नहीं भाई लड़कियाँ भी होती है बुद्धिमान। इसमें क्या कहा जा रहा है लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती, नहीं लड़के भी होते हैं बुद्धिमान। तो हम दोनों को क्या है इक्वल रखेंगे, ऐसे किसी को कम, हम किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं रखना है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, क्या है बताइए आपका जो बुद्धि का है लिंग से संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या है बताइए, जो सामान्यतः जो लड़के होते हैं लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, नहीं ये भी गलत है। तो तीनों आपका क्या है गलत हो गए। लेकिन जो सी में क्या है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सही बात है। जो आपका क्या है इसका कौन सा कथन सत्य है, तो यही सी वाला है। जो बुद्धि होती है आपको उसके लिंग से संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है जो हमारी बुद्धि है वो लड़कों में ज़्यादा हो जाएगी तो लड़कियों में कम हो जाएगी, लड़कियों में ज़्यादा हो जाएगी लड़कों में कम होती है, ये गलत है। सबका अलग अलग होता है। तो आपका क्या है ये जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है आपका जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है। तो सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बताइए बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग आपका कौन सा है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बताइए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे तो क्या बच्चों में नैतिकता का विकास होगा, बताइए नहीं, आपका गलत है, ठीक है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षक का मूल्यांकन करना नहीं, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना, क्या है उपदेन नहीं उपदेश होगा, ठीक है, आपका उपदेन नहीं उपदेश देना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। बच्चों की नैतिकता का स्थापना तभी होगी, उनका विकास तभी होगा जब क्या है शिक्षक का आदर्श रूप में क्या है व्यवहार करेंगे, ठीक है, व्यवहार करना। तो बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य मतलब बीच, विद्यार्थियों के बीच क्या बढ़ावा देता है आपका प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, क्या है प्रतिद्वंदिता की भावना, क्या है तटस्थता की भावना।
आपको बताइए, एक अच्छा अध्यापक है, आप एक क्या है अच्छे, आप एक अच्छे अध्यापक हो तो आप विद्यार्थियों के बीच में आप क्या करोगे? प्रतियोगिता, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता करवाओगे बच्चों की, इसकी भावना को बढ़ाओगे? नहीं, आपका ये क्या, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। सहयोग की भावना, हाँ सहयोग की भावना। एक अच्छे जो एक गुड टीचर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, उनका क्या होता है, बच्चों के बीच में क्या करना है, आपका सहयोग की भावना को बढ़ाना है, ना कि आपको क्या करवाना है, एक दूसरे से क्या है एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनाना है कि नहीं बनाना है, ना ही कोई चीज़ को क्या है तटस्थ करवाना है। ये भी आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रतिद्वंदी नहीं बनाना, एक दूसरे को प्रतियोगिता की भावना उनके अंदर नहीं जगानी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सहयोग की भावना, ठीक है। सहयोग की भावना, बच्चों में क्या करना है हमें, बच्चों के बीच, दो बच्चों के बीच मतलब बच्चों के आपस में क्या है सहयोग, ये कहना है हमें बच्चों के बच्चे आपस में क्या है सहयोग बना के रहो, तुम सहयोग की भावना रखो। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइए, एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना। क्या है एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य? हो सकता है आजीविका, बच्चों के लिए आजीविका, बच्चों की इसलिए पढ़ाओगे कि आजीविका के लिए नहीं, बच्चे का सर्वांगीण विकास। हाँ, ये एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है आपका, बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का भावात्मक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, सारे जो विकास होते हैं वो सब बच्चों का सर्वांगीण संपूर्ण तरीके का विकास हो। ये क्या होता है, शिक्षक का आपका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लो, पढ़ना लिखना सिखाना नहीं, पढ़ना लिखना सिखाना हाँ ये है, लेकिन आपका क्या है सर्वांगीण विकास, ये आपका नहीं है, सिर्फ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना नहीं। बौद्धिक विकास ये भी नहीं हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो क्या है बहुत ही बच्चे का, देखो जो मैंने आपको कल बताया था टैग वर्ड जो मैंने करवाया था उसमें क्या है, सर्वांगीण जो विकास आपका बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, डैश डैश तथा डैश डैश की विभिन्न अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, वंशानुगम पर्यावरण। देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, वंशानुगम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, वंशानुगम और तथा पर्यावरण की, तो ए आपका राइट आंसर। चुनौतियाँ और सीमाएं, चुनौती तथा सीमाएं की विशेष नहीं, स्थिरता तथा परिवर्तन नहीं, खोज तथा पोषण नहीं, वंशानुगम वातावरण की अन्योन्य क्रिया मतलब उनकी आपस की मतलब अंतर क्रिया का परिणाम क्या है, जो बच्चों का क्या होता है, विकास होता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि जहाँ पर वंशानुगम और आपका पर्यावरण रहेगा, दोनों की अंतर क्रिया से क्या होगा, बच्चों का विकास होगा, ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। बताइए आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्रभावकारिता पर निर्भर करती है आपका। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय की संरचना ये आपका ज़्यादा नहीं है, ठीक है। शिक्षक को विषय की समझ, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो जो आपके शिक्षक होते हैं, जब बच्चों को तभी तो पढ़ाएंगे जब जो देखो जो अगर आपका हिंदी का टीचर है, ठीक है, आपका हिंदी का टीचर है, तो अगर आपको हिंदी पढ़ा रहा है तो उस सब्जेक्ट के प्रति उसे क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि अगर वो हिंदी का टीचर है तो उसे अगर समझ रहेगा तभी तो आप पढ़ा पाएगा। अगर वो खुद जो शिक्षक रहेगा वो खुद उसको समझ नहीं रहेगी तो आपको कैसे पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए, विषय के प्रति क्या होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, विषय की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए, तभी क्या है वो पढ़ा पाएगा आपको। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। शिक्षक की योग्यता ये आपका मैटर नहीं करता, शिक्षक की लिखावट भी मैटर नहीं करता, उसको क्या होनी चाहिए, जो विषय होनी, जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए बस। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए, जो शिक्षक निम्नलिखित में से
शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रभावित करने के लिए? बताइए, छात्रों को प्रभावित करने के लिए करते हैं? नहीं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये इसलिए करते हैं ताकि जो शिक्षण है, जो उन्हें बच्चों पढ़ा रहे हैं, उसको क्या है, रोचक बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बनाए। जब रोचक बनाएंगे तो बच्चे को क्या है, बच्चे को पढ़ने में क्या है जिज्ञासा बढ़ेगी, उनकी रुचि बढ़ेगी, उनको क्या है, इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। तो क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए नहीं, क्या है, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए नहीं, ये सब नहीं है। क्या है आपका हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण को क्या है, रोचक बनाने के लिए, ताकि बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, आपके 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, मैंने आपके 30 क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट करवा दिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।